Hello students. Now we are going to start a very important topic of this chapter, electricity, that is electric power. Electric power. What is electric power? It is the rate at which the electric energy is dissipated or consumed in an electric circuit. इसे याद रखो. It is the rate at which the electric energy is either consumed or dissipated in an electric circuit, or it is the rate of doing work by an electric charge. Rate of doing work per second per unit time by an electric charge. So हम कह सकते हैं electric power that is equal to work done by electric charge, work done by electric charge upon time. It is also equal to electrical energy consumed by charge. Electrical energy consumed by a charge upon time. और इसको ऐसे भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी और सेल per second, that is divided by time, that is also electric power. Means बैटरी से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई हो रही है पर सेकेंड पर यूनिट टाइम, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर. सो पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक चार्ज, और दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड और इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम. सो P इज इक्वल टू W अपॉन T भी लिख सकते हो. T इज द टाइम, और दैट इज ऑल्सो इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी by T. All right. So this is power. तो इलेक्ट्रिक पावर स्केलर क्वांटिटी है. इसकी यूनिट है, यूनिट ऑफ पावर इज वॉट. यूनिट ऑफ पावर इज वॉट. बिगर यूनिट है किलोवाट. बिगर यूनिट है किलोवाट. 1 किलोवाट that is equal to 1000 watt, that is 10 to the power 3 watt. मेगावाट भी उस बिगर यूनिट है. 1 मेगावाट that is equal to 10 to the power 6 watt. तो 1 watt को हम कैसे डिफाइन करेंगे? 1 watt पावर इज इक्वल टू W by T, that is E by T. तो 1 watt पावर दैट इज इक्वल टू 1 जूल. एनर्जी अगर जूल में हो और टाइम है सेकेंड में 1 सेकेंड, सो हम इस तरह से 1 watt को भी डिफाइन कर सकते हैं. व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय एन इलेक्ट्रिक चार्ज और एन इलेक्ट्रिक एप्लायंस इन 1 second, देन द पावर ऑफ दैट एप्लायंस इज 1 watt. अब हम वॉट का दूसरा फॉर्मूला पे भी आते हैं. अदर फॉर्मूला पावर के लिए हम और फॉर्मूलाज देखते हैं. फॉर्मूली टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पावर. सपोज एक चार्ज फ्लो करता है Q अमाउंट ऑफ चार्ज, जिससे कि W अमाउंट ऑफ वर्क इज डन. W इज द वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिक चार्ज अंडर द पोटेंशियल डिफरेंस V, एंड T इज द टाइम, इन टाइम T सेकेंड. ऑल राइट. तो W विल बी इक्वल टू Q इंटू V. ये तो तुम जानते ही हो. V का पोटेंशियल डिफरेंस का जो आपको हमने बताया था, दैट इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है ना. तो W इज इक्वल टू Q इंटू V, और
You know that Q is equal to IT. So W is equal to IT into V. तो पावर P इज इक्वल टू, P क्या होता है? P इज इक्वल टू योर E बाई टी, दैट इज इक्वल टू आई टी बाई वी अपॉन टी, और दैट इज टी कैंसिल हो गया, V इंटू आई. तो पावर इज इक्वल टू, इसको याद रखो इस फॉर्मूला को, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, P इज इक्वल टू V इंटू आई. That is power is equal to voltage into current. और 1 watt अगर हम यूनिट के रूप में लिखें, 1 watt is equal to 1 volt into 1 ampere. तो यहाँ पे हम डेफिनेशन आती है वॉट की कि 1 watt is the power consumed by a device that carries 1 ampere of current at a potential difference of 1 volt. 1 watt is the power consumed by a device when 1 ampere current flows through it at a potential difference V वोल्ट, 1 वोल्ट. अब ये तुमने जो डिराइव किया P इज इक्वल टू V इंटू आई, अब इससे हम पावर के और भी कई हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं. जैसे तुम्हें पता है ओम्स लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, ये मेन फॉर्मूला है 1. अब V इज इक्वल टू आई आर, तो V का वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें तो P विल बी इक्वल टू आई आर इंटू आई, दैट इज आई स्क्वायर आर. सो ये एक नया फॉर्मूला आया, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर. सो इफ I is constant if the current is constant, P is directly proportional to R. अगर करंट कांस्टेंट हो, आई कांस्टेंट हो, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. ओके, अब हम आ जाए, P इज इक्वल टू V इंटू आई है, P इज इक्वल टू V इंटू आई है, ये तो तुम्हें पता ही है. अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V अपॉन R, I इज इक्वल टू V अपॉन R. तो अब यहाँ पे हम I की वैल्यू पुट करेंगे, तो P इज इक्वल टू V इंटू V अपॉन R, दैट इज V स्क्वायर बाई R. नाउ दिस इज अनदर फॉर्मूला फॉर पावर, V स्क्वायर बाई R, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R. अब अकॉर्डिंग टू दिस, अगर if V is constant, then P is inversely proportional to R at constant V. तो ये 3 फॉर्मूला हमने डिराइव किया. P इज इक्वल टू V इंटू आई, मेन फॉर्मूला है. उसके बाद P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, एंड थर्ड वन P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर. इसे आप याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में ये यूज्ड होंगे. अब हम आ जाए फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी. फॉर्मूला used for electrical energy. Consumed by a device.